नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विशाल मेगा मार्ट के गार्ड पर हुए हमले को लेकर के हुई कार्रवाई के बाद परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम लोग कोई भी फैमिली में एकदम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। आसपास कभी भी हमारा पीछा करते हुआ कोई लग रहा है, कोई हमारे घर के सामने आके फोटो वीडियो बनाते हुए दिख रहा है, कोई आके हमारे साथ साथ अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो कोई पुलिस की गाड़ी हमारे पास दिख रही है। पुलिस की गाड़ी नहीं बोलूंगी, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पे भी दिख रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास दिख रही है। हमको डर लगता है इस बात का, हम रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत परेशान हैं। हमारा हेल्प करिए। बाकी आप लोगों से मुझे इतना पता है आप लोग हेल्प करेंगे, तभी मैं आप लोगों से ये सिर्फ अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज हमारा हेल्प करिएगा। इस धारा से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने पीटा है, इस पे ये जो लगा है धारा, ये 3-5 का धारा लगा है। ये 3-5 का धारा तो हाथापाई का है। हाथापाई तो पहले हुआ था, बाद में जैसे घसीट कर पीट कर मारा गया है, वो ये कम है ये धारा। इसमें मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मुझे जनता से ये सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोगों से सबसे ये सपोर्ट चाहिए कि आप लोग सहयोग करो, और जितना भी हमारे ऊपर ये हो रहा है अत्याचार, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, अगर नहीं हुआ कुछ भी तो हम लोगों को न चाहते हुए भी मानव अधिकार आयोग और अपने को सीएम ऑफिस, ये दोनों जगह पे अपनी जो भी मांग है उसकी गुहार लगानी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और हम करना चाहते हैं ऐसा। प्लीज हमारा सपोर्ट करें आगे तक। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैं अभी कुछ टाइम जब से ये सब हादसा हुआ है, आपसे निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, मैं गरीब आदमी, मेरे इंसाफ चाहिए। शिक्षाविद सोनम वांगचुक हड़ताल के दिन जनता से ये अपील करते हुए नजर आए। और मैंने देखा कि कई पोस्ट में लोग बहुत सारे अटकलें लगा रहे हैं कि उनका हेल्थ बहुत डाउन है। किसी ने तो लिखा था ही मे बी डेड। तो मैं यही कहूँगा, जैसा मार्क ट्वेन ने कहा, द रूमर्स ऑफ माई डेथ आर हाईली एग्जैजरेटेड। मेरे मौत की अफवाहें बड़ा चढ़ा कर की गई हैं। ये ज़रूर है कि मेरे साथियों को जब मैं थोड़ा थकान महसूस करता हूँ और डॉक्टर्स कुछ रिपोर्ट्स देते हैं तो चिंता होती है, तो ये तो उनकी मोहब्बत है। मगर आप मुझे साक्षात देख रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छे हालत में हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता हूँ 5 दिन भूखा रहने के बाद, आप 2 दिन रह के देखिए। मगर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता भी दूं, ये अनशन, ये फास्टिंग क्या हमारे लिए इतना खतरनाक है या लाभदायक है। तो खासकर जब जो ये बात निकली वो इससे निकली कि जब मेरे ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें एक तो शुगर लेवल लो आया 60 के करीब, जो कि आम लोगों में 100 के करीब होता है। वो इसलिए कि आप लोग खाना खाते हैं, आपका खाना खासकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, शुगर में बदलता है, तो शुगर हाई होता है, 100 सबके दिमाग में छपा होता है। अब मैं खाना नहीं खा रहा हूं तो वो नहीं होगा, वो कम होगा। मगर प्रकृति का चमत्कार देखिए, जैसे जैसे हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी अपने खुराक, अपने एनर्जी को बदल कर बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनकी तरफ रुख करता है, वो खाने लगता है। यानी कि आप सोचिए एक हाइब्रिड कार जो शुरू में अपना एनर्जी इलेक्ट्रिक बैटरी से लेता है और कुछ देर बाद वो फिर पेट्रोल से लेता है, तो वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट से ले रहा था, अब वो फैट से लेता है। जब फैट से लेता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं, इसलिए कीटोन लेवल मेरा 3 के करीब है, जो कि ना के बराबर होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि कि मेरा बॉडी अपना काम कर रहा है, फैट से अपना एनर्जी ले रहा है। तो ये उतनी चिंता की बात नहीं है किसी फास्टिंग आदमी में, किसी उपवास पे बैठे आदमी में। आपका हो तो मुश्किल हो सकता है, खासकर कोई डायबिटिक हो और उसका हाई हो तो चिंता की बात है। जो 5 दिन से भूखा हो तो चिंता की बात नहीं है। तो फैट्स को ये खा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। कुछ लोग तो बहुत पैसे देके यही कराना चाहते हैं तो इसीलिए 3 किलो मेरे कम हुए हैं, तो इसीलिए हुए हैं।
दूसरा और एक इसमें साइंस है, वो भी आपको बता दूं। साइंस ये है कि 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पर। उनका नाम था योशिनोरी ओसुमी। ऑटोफेजी का मतलब है ऑटो यानी खुद, फेजी माने खाना, खुद को है बॉडी। जब आप खाना बंद करते हैं तो वो खुद को खाता है। कीटोसिस में तो वो चर्बी, फैट्स को खाता है। उसके बाद ऑटोफेजी में वो बिगड़े हुए सेल्स को खाता है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है, वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं उनको खाता है, ब्रेन सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है। तो सच बताएं तो वो आपके अल्जाइमर्स जैसे, पार्किंसंस जैसे डिजीज से आपको बचाता है। बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपके कैंसर सेल्स की शुरुआत हो उसको खाता है। तो ये आप हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ऐसे 5-7 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बनता है, अच्छा होता है। तो आपको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थकान महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बात यह है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो जरूर खाएं। ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की करीबी रही चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी प्रदेश टीएमसी पद से इस्तीफा दे दिया है और ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। टीएमसी को आज एक और बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी की करीबी रही चंद्रिमा भट्टाचार्य ने टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब उनके अचानक ऐसे सभी पदों से इस्तीफे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य को बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 3 जून को ही सुब्रत बख्शी की जगह टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कोंडागांव में एक बड़े भाई ने छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया। बीच बचाव में आई मां भी लहूलुहान हो गई। रायपुर के नकटी में हुए विस्थापितों की कार्रवाई पर बृजमोहन अग्रवाल ने 8 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वे कहते आ रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर के ग्राम नकटी में ग्रामीणों के बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप सांसद हैं, पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं, आप जनप्रिय हैं। गांव के लोग आए थे, उन्हें आपने आश्वासन दिया था कि उनका घर नहीं टूटेगा, मगर हुआ उल्टा। और इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अधिकारी हमको, उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए तो कार्रवाई कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जनता पूछ रही है, सरकार आपकी, मंत्री आपके, प्रशासन आपका, तो आप विपक्ष नेता की भाषा क्यों बोल रहे हैं? माना कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सही है, मगर आप असहाय क्यों हैं? कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए कहने में फर्क है। अधिकारियों के साथ में और नकटी गांव के लोगों के साथ में बैठक कर कर कि अभी बरसात का समय है, अभी ना तोड़ें और बीच का कोई रास्ता निकालें कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी। वो ये बताएं जल जीवन मिशन में वहां पर नल कैसे दिया है, वो ये बताएं वहां पर सड़क कैसे बनी है। और अगर ये सब हुआ है तो ये अपने 8 मिनट के दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम हैं। तो क्या सरकार इतनी असहाय है कि अधिकारियों की हिम्मत बढ़ गई है? इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
और ऐसे समय पर इस घटना से हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की छवि पब्लिक में कितनी खराब हुई है, कोई इसकी कल्पना करता है। और रात को गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यही सुशासन है? और सुबह 3 बजे बहुत बेरहमी से उसको तोड़ा गया। मुझे लगता है कि इतनी कोई जल्दबाजी नहीं थी। मैंने 2025 में भी जो पत्र लिखा है उसमें मैंने कहा है कि 27 एकड़ जमीन में 17 एकड़ में हम विधायक कॉलोनी बना लें और 10 एकड़ में से कुछ जगह इन गांव वालों को दे दें जिससे कि इनका भी जीवन बसर हो सके। परंतु मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया। और मैं तो ये कहूँगा कि लोगों की बनी हुई संपत्ति को बिना किसी कारण के इस बेरहमी से तोड़ना, ये अमानत में खयानत है। ये लोगों के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इस बेरहमी से उसको तोड़ा। तो अधिकारी हमको चुनाव जिताएंगे, अधिकारी सरकार बनाएंगे और उनके ऊपर में जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण नहीं हो पाता है और अधिकारी अपनी मनमानी कर सरकार की छवि को खराब। इस तमाम घटनाक्रम से ये लगता है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की जो पकड़ है कहीं ना कहीं बीजेपी में ढीली पड़ गई है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।